अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज इस आंदोलन में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं जो किसी भी जो है तारीफ़ का मोहताज नहीं है। एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं वली रहमानी साहब। आज क्या आप के रूबरू होना चाह रहे हैं? मैं हज़रत ये बताइए, आप इसमें जो है वक्फ आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को? सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि आंदोलन करना मकसद नहीं है, मकसद है इस कानून को वापस करवाना। आंदोलन एक ज़रिया है, तो ज़रिया पे फोकस ना करें, फोकस कानून को वापस करवाने पे करें। अगर आप इसको ही कामयाबी समझेंगे कि इतनी बड़ी प्रोटेस्ट को कर लिया हमने, तो प्रोटेस्ट तो करवा लेंगे आप, पर असल मकसद को हासिल नहीं करवा पाएंगे। हज़रत अमीर शरीयत के जो असल मकसद इस प्रोटेस्ट के पीछे वो ये कि काले कानून को वापस करवाना, और ये इंतहा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करके हम जीत गए। इसके बाद कई चीज़ें ऐसी करनी है, उन चीज़ों का इंतज़ार करें। जब हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म होगा तो इस तरह इस हुक्म पे लोगों ने लब्बैक कहा है, उम्मीद करते हैं कि हर हुक्म पे लब्बैक कहेंगे लोग इंशाअल्लाह। एक अहम सवाल इस वक्त जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान में कर रहे हैं वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इसमें तकरीबन क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे? मेरी समझ से 10 लाख से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, और अगर ऐसा होता है तो आज़ाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया हमारे चैनल पर हज़रत आप। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझा मुझे। बेशक ये अभी आपसे रूबरू हो रहे थे जो है वली रहमानी साहब, जो है हमें जो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं। इस वक्त जो है तकरीबन जो ऐतिहासिक गांधी है, ये प्रोग्राम जो होना है तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है इस प्रोग्राम में शिरकत होने का। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से अच्छा लग जाए, अगर आपके दिल को छू जाए तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। हम फिर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त जो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जो है आंदोलन कल होना है 29 जून को ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आज तमाम के तमाम बड़े बड़े जो है नेतागण हैं वो आज आ चुके हैं पटना, इस वक्त इमारत शरीया फुलवारी शरीफ में। इस वक्त हमारे जो है कांग्रेस के महासचिव जो है कटिहार से, इस वक्त हमारे भावी प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप जो है कटिहार से यहाँ चल करके आए हैं वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन में, आप लोग कितने आदमी हैं और यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये तो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल, फुलवारी शरीफ के इस दफ्तर में आए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग, ये जो कार्यक्रम हो रहा है वक्फ बचा दस्तूर बचा कॉन्फ्रेंस, बेसिकली कल गांधी मैदान की सरजमीन पे बहुत इतिहास रचने वाला है। और मकसद साफ है कि जिस अंदाज में केंद्र की सरकार है, जिस अंदाज में उन्होंने इस बिल को लाया है, जो सरासर इस देश के दस्तूर और कानून के ख़िलाफ़ है, सरासर जो हमारे दस्तूर ने सबको समानता का अधिकार दिया है, उसमें कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा प्रहार किया है, उसके ख़िलाफ़ ये बिल है। हम लोग लगातार पार्टी के बैनर तले, चाहे सड़कों पे, सड़क से लेके सदन तक इसकी मुखालफत हमारे अलग अलग पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं केंद्र सरकार की कि इन्होंने ऐसा बिल लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत देते हुए उसको स्टे लगा रखा है, लेकिन जिस अंदाज में बिल लाया है उसमें ये बताना पड़ेगा मुसलमानों को कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग वो मुसलमान है कि नहीं, तभी वक्फ कर पाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसमें जो दस्तूर में सारे हिंदुस्तान के अलग अलग जो ट्रस्ट हैं, अलग अलग जो तंजीमें हैं, उनको अधिकार दे रखा है अपने हिसाब से चलाने का। यहाँ पर आप ज़बरदस्ती तरीके से वहाँ पे ये बताने के लिए, साबित करने के लिए आप अपने हिसाब चलाएं, दूसरे लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं। मतलब 50% ज़्यादा उसमें दूसरे लोग जो अदर देन मुस्लिम है वो उसमें शामिल होंगे। उस अपने हिसाब से फिर जो है ज़मीन का मामला हो, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, ईदगाह का मामला हो, इन तमाम चीज़ों कहीं ना कहीं एक बुरी नज़र है सरकार की, और इसी के ख़िलाफ़ जो है सब लोग एकजुट है। ये मामला सिर्फ हिंदू व मुसलमान या देश के साथ नहीं है, बल्कि ये मामला दस्तूर के साथ जुड़ा हुआ, ये मामला हमारे संविधान के साथ जुड़ा हुआ, ये मामला हमारे आइन के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारे आइन ने हमें जो तमाम चीज़ों की हिफाजत का अधिकार दे रखा है, कहीं ना कहीं उस पर प्रहार किया है। तो अब पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ तो इस बिल के मुखालफत में आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन से लेके बड़ी तादाद में हमारे MP हजरात उसमें शामिल हुए, इस बिल की खुल्ला मुखालफत की। तो उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी थे। तो इसको कम्युनल करने के लिए भाजपा हथकंडा अपना रही है, लेकिन हकीकत में ये है कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला इंसाफ का है, ये मामला हक और जो है नाहक का मामला है।
तो हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, हमें उसमें राहत मिली है और आने वाले दिन में इसका जो है और राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इसकी मुखालफत सड़क से लेकर सदन तक लगातार होनी चाहिए और होती रहेगी। और हम लोगों की जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो इस बिल को रद्दी के टुकड़े में हम लोग डालने का काम करेंगे। जिस तरह कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है एक ही समुदाय के जो सिर्फ जो है उनको टारगेट में लिया जाता है, एक ही समुदाय के साथ अत्याचार होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो इस मुल्क के साथ, इस देश के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है कि ऐसे लोग जो आज़ादी के समय जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, अंग्रेज़ों की मुखबरी की, जिन लोगों का कोई रोल नहीं रहा आज़ादी में, वो लोग आज सत्तासीन हैं। तो अपने विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश एक गुलदस्ता है, सुंदर गुलदस्ता, उसमें सभी लोगों के जो है उसमें शामिल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन आज़ादी से लेके देश को बनाने से लेके। तो इस तरह से मनमाने ढंग से जो एक कानून ला के, हाँ हो सकता है कुछ देर के लिए आदमी परेशान हो, लेकिन ये देश के लोग सब अच्छी तरह देख रहे हैं किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को, मज़दूरों को, किसानों को, और ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, गरीब लोगों को, दलितों को टारगेट किया जाता है, पिछड़ों को टारगेट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देश के लोग देख रहे हैं। तो आने वाले दिन में इसका जवाब जो पॉलिटिकली तौर पे दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच भी जो कमज़ोर लोग हैं, जो आम आवाम है, उसके बीच भी जानी चाहिए। और ये कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज जाएगा, अमन का मैसेज जाएगा कि हमारी लड़ाई सीधी लड़ाई है कि इस कानून के ख़िलाफ़, वो मैसेज जाएगा ताकि गांव-गांव, इलाका, टोला, कस्बा, हर जगह मैसेज पहुँचे कि गलत कानून पास करके ये सरकार मनमाना करना चाह रही है, उसके हम लोग मुखालिफ करते हैं। ये हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं भावी प्रत्याशी तौकीर साहब। चलते एक अहम सवाल करेंगे तौकीर साहब, ये बताइए जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? इसमें देखिए, ये तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो मैंने कहा इमारत शरिया ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, उनके पास एक टारगेट है। बड़ी तादाद में कटिहार और सीमांचल से, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कि बड़ी तादाद में लोग बस भर के हो, ट्रेनें से हो, अपनी गाड़ियों से हो, हम लोग गाड़ियों चल के आए हैं, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा। मैं उनका एक वो नहीं कहूँगा कि कई लाख आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जब गफ़ीर कहीं ना कहीं पूरा मैदान और पूरा पटना कहीं ना कहीं भर दिया जाएगा। और ऐतिहासिक इस गांधी कार्यक्रम का, एक तारीख़ी कार्यक्रम का एक मैसेज भी जाएगा देश दुनिया में। और आने वाले दिन में एक मैसेज भी रहेगा कि इस तरह का कानून जब भी लादा जाएगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ पर एक सरकार है, एनडीए की सरकार, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में शामिल है। मुझे हैरत इस बात की है कि जो सरकार यहाँ पे है वो लगातार इस बिल को लेके भी खामोश है, इस बिल को लेके दोहरी नीति अपनाते हैं। एक तरफ वो लोगों से बात भी कर रहे हैं, नहीं हम इसके मुखालिफत, इसके बिल के हम मुखालिफत करते हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के बाहर इनके जो सांसद हैं, इनके जो एमएलए हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। तो ये दोहरी नीति, ये दोहरा चरित्र सब देख रहे हैं। तो भाजपा और उसके एजेंडे में पूरी तरह से ये लोग शामिल है, बेनकाब हो चुके हैं। हम लोग पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर भी और समाजी तौर पर भी, और इमारत शरिया ने जो आह्वान किया उसके तौर पर भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। जब तक बिल वापस नहीं होता इसकी मुखालफत करेंगे। और सरकार बनेगी, फिर से दोहराना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की, तो इस बिल को रद्दी के टुकड़े में डालने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए तौकीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे भावी प्रत्याशी इस वक्त जो है कांग्रेस के थे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो कहा जा रहा है ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो गांधी मैदान में, जो 21 जून को होना है। तकरीबन बिहार, बंगाल ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है 10 से 15 लाख लोगों को यहाँ आने का जो है बताया जा रहा है, टारगेट बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो कहीं से अच्छा लग जाए, अगर आपके दिल को छू जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।